सब कुछ एंड हुआ मेरी वजह से। सब कुछ अच्छा खासा कनेक्शन यूनिवर्स ने मुझे दिया लवर्स के साथ, इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन को मैंने स्पॉइल कर दिया सिर्फ अपनी बेवकूफी की वजह से। अब ये बेवकूफी कौन सी? अगेन रिग्रेट्स। आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं रिग्रेट्स, भाई इतना ज्यादा रिग्रेट। एक इंसान रिग्रेट में नहा रहा है, पार्टनर आपको सिर्फ स्टॉक नहीं कर रहे, आपकी पिक्चर्स को देख रहे हैं और आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, ये आपके लिए कुछ भी करें। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपकी राशि के हैं, किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। ऑलरेडी साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे? ओके आज रात पहली बात तो आज रात इनको नींद नहीं आने वाली। फ्रेंकली स्पीकिंग, एक वक्त पर आप ओवर थिंकिंग से गुजर रहे थे, आज रात आपके पर्सन बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। अब क्या है इनकी ओवर थिंकिंग में? लेट मी चेक क्या है इनकी ओवर थिंकिंग में। Gemini, Libra, Aquarius, number 2, number 4, number 24, number 42 एंड February, अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। बी या डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, या फिर यहाँ कोई तो है जो बीडी पीता है, देसी हो सकता है भाई। करते होंगे, कोई करता होगा सुट्टा इधर। ओके फॉर अ सॉल्व, क्या ओवर थिंकिंग होने वाली है? द फूल, नाइन ऑफ सॉर्ड। इनकी ओवर थिंकिंग ऐसी होने वाली है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी। एज यू कैन सी, देखिए मैं आपको कॉम्बिनेशन रीड करना सिखाऊंगी, ठीक है? कुछ यहाँ सीख लेना और आप सीरियस हैं कि आपको टैरो रीडर बनना है, आपको टैरो रीडिंग सीखनी है, तो फिर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, वो कोर्स ही ले लीजिए आप, उसमें मैंने कॉम्बिनेशन ही आपको बता रखे हैं। ओके वैसे ये देखिए कॉम्बिनेशन, फूल विद नाइन ऑफ सॉर्ड। ये इंसान देखो, इन्होंने अपने फेस को कवर करके रखा है, ये अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। लाल पीला मुंह हो गया इनका, तो ये दिखा नहीं पा रहे हैं। अरे पिंपल हो गया इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं। वो वाला मत समझना कि ऐसा काम कर दिया, ऐसा कांड कर दिया जहां ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। नो, पिंपल हो गया इनको। इधर देखो, ये इन्होंने फेस कवर करके रखा है। ये लिटरली क्राई कर रहे हैं, ये लिटरली पछता रहे हैं, अशेम्ड फील कर रहे हैं। किस चीज के लिए? फुल कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी, मैंने ये कर दिया। अब ये देखेंगे क्या कर दिया, क्या किया भाई, ऐसा क्या कर दिया कि भाई ऐसा क्या कर दिया। ये देखो, ये भाई जबरदस्ती का आने को बोल रहा है। वैसे तो जबरदस्ती किसी की चलती नहीं है, लेकिन बात जब काट के आती है कोई बात नहीं, इस पे तो जबरदस्ती भी चलेगी भाई। लवर्स कनेक्शन ही ऐसा, ये तो आना ही था। ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं, ये लिटरली खुद को कि मैंने ये क्यों किया, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था, मैं मेरे पार्टनर के प्रेम को नहीं पहचान पाया। इनको रियलाइज हुआ ही नहीं हाउ मच दे लव यू। आप इनसे कितना प्रेम करते हो, इनको कभी रियलाइज नहीं हुआ। आज जब आप इनके पास नहीं हो तो इनको सब कुछ रियलाइज हो रहा है। अभी अपनी बेवकूफी पर क्राई कर रहे हैं, रो रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इतना अच्छा पार्टनर, इतना लवेबल, मतलब ऐसा पार्टनर, सोल का कनेक्शन, ये मुझे कहीं नहीं मिल सकता, मुझे ये कहाँ मिलेगा। दे हैव लॉस्ट यू, दैट्स व्हाई दे आर फीलिंग कि अब मैं क्या करूं, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। और ये पूरी डेक उठा रही हूँ, ये देखो, ये खिसक के गया है इधर, ये भी कुछ मुझे लग रहा है, कुछ शायद मुझे लेना चाहिए। ओहो डेथ, ये लिटरली मैं क्या बोलूं आपको, बस मेरा आप विश्वास कर लो कि मुझे बार बार एक ही मैसेज भी हो रहा है। सब कुछ एंड हुआ मेरी वजह से। सब कुछ अच्छा खासा कनेक्शन यूनिवर्स ने मुझे दिया लवर्स के साथ, इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन को मैंने स्पॉइल कर दिया सिर्फ अपनी बेवकूफी की वजह से। अब ये बेवकूफी कौन सी है? फ्रीडम। इन्होंने फ्रीडम को चूज किया। अब देखो मैं बता रही हूँ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि भाई फ्रीडम को चूज किया, अरे भाई
सबको फ्रीडम चाहिए, किसको नहीं चाहिए। बट अगर आपका पार्टनर इनसिक्योर फील कर रहा है, आप जो उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, आप उनको क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, क्या चल रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में, क्या भाई, पहले बात तो ये बीइंग अ पार्टनर उनको पता होना चाहिए। और वो भी तब जब सामने वाला आपके सामने सब कुछ रख रहा है, अपने मन के इमोशंस, अपने घर की बातें, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ भाई उसने खोल के रख दी अपनी बुक, और सिर्फ आपके सामने आपके ऊपर ट्रस्ट करके। और फिर आप उसको अगर मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हो विद द टू ऑफ सॉर्ट्स, या तो किसी सेकंड ऑप्शन के चलते हुए, या फिर आपको खुद को क्लैरिटी नहीं है उसके चलते हुए, अगर आप अपने पार्टनर को इनसिक्योर फील करवा रहे हो, और आपको असल आप उसको चिल कर रहे हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वो उसकी ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, वो क्या सोच रहा है, तो भाई साहब आप फिर ये डिजर्व करते हो। आप ये अपनी बेवकूफी पर रोना ही डिजर्व करते हो। आई बात समझ में? नई बात समझ में आएगी और समझा देंगे यूनिवर्स। ऑलरेडी इनको पता लग रहा है। जब जब इस इंसान के आपके इमोशंस को इग्नोर किया है, आज इनको डीपली रियलाइज होगा। आपको क्या लगता है ये इंसान सो रहा है? हुँ? बिल्कुल इनके घोड़े नहीं बिके। कहां से घोड़े बेच के सोए ये? बिल्कुल नहीं बिके भाई। यूनिवर्स ऐसे ही करते हैं। अगर आपको नहीं पता, यूनिवर्स का जजमेंट, यस आई बिलीव, अगर यूनिवर्स, अगर ये कर्मा नहीं होता, यूनिवर्स अगर हमारी सुन नहीं रहते, तो कब का, मतलब ये जो धरती है ना, ये कब का उलट जाती भाई। हम्म। पर ये है ना कि बैलेंस में रहता है। आप किसी के बारे में कुछ गलत सोच रहे हो, गलत कर रहे हो, इंस्टेंट आपको कर्मा मिलेगा। हो सकता है कुछ डिले हो जाए कुछ के केस में, बट वो बैलेंस में आता है। बैलेंस में ही तो धरती टिकी हुई है। वरना सब अगर कर्मा ना मिले तो सब खुले आम सब कुछ करें, और फिर धरती माता भी ये बोझ ना ढो पाए। सो यहाँ पर कर्मा बैलेंस हो रहा है। आपके पार्टनर को कर्मा मिल रहा है इनका। ये सेम उसी सिचुएशन में आ गए किसी टाइम, आप जिस सिचुएशन में थे, आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ रही थी, इस इंसान को एक सेकंड का फर्क नहीं पड़ रहा था। अभी मिनट घंटा या ऐसे बोलूंगी तो थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए मैं सेकंड लेके चल रही हूँ। इनको एक सेकंड फर्क नहीं पड़ा था, ठीक है। और अब नहीं जीना तेरे बाजो, नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना तेरे, अब इनको आपके बिना नहीं जीना। अरे भाई आप जिए ना जिए, वो वो तो मैटर ही नहीं करता मेरे व्यूअर्स के लिए भी। आपके कर्म है, आपको फेस करने पड़ेंगे। आपने किसी के लिए गलत किया है, आपको वो भुगतना पड़ेगा तो पड़ेगा। nobody can stop. wow, it's almost, अरे वाह, इतनी ब्यूटीफुल रेडी, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी। मैं ये क्या, ये हो क्या, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे व्यूअर्स, मुझे नहीं पता कितने लोग इस रीडिंग को देखेंगे। आज मैं डैम श्योर हूँ, जो भी अभी तक जिन्होंने रीडिंग कंटिन्यू की है, सिर्फ उन्हीं के लिए ये मैसेज है, और जिनको ट्रस्ट है अपने यूनिवर्स पे, अपने इष्ट पे। 10 of Pentacles and Hierophant, 4 of Wands, 2 of Cups, Justice, Star, Temperance, Ace of Cups, Emperor, या फिर शादी करना चाहते हैं, ये लॉन्ग टर्म आपके साथ चलना चाहते हैं, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। यूनिवर्स ने इस इंसान को आपके लिए बनाया, यूनिवर्स ने चूज किया आप दोनों को इस कनेक्शन के लिए, इस जर्नी के लिए, और ये बात इनको समझ में आ रही है। ऑलमोस्ट दे हैव रियलाइज्ड कि आप ही हैं जो इनके लिए बने। आपके अलावा इनको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। आप इनके सोलमेट हो सकते हैं, या आप इनके ट्विन हो सकते हैं, क्योंकि लवर्स भी है, 2 ऑफ कप्स भी है। हेवीली ये इंसान फील कर पा रहा है इस कनेक्शन को। इतने मेजर अरकाना, यूनिवर्स ने इनके ऊपर डंडा नहीं, मैं बोल रही हूँ पूरा बुलडोजर चढ़ा दिया। क्या कुछ तो हुआ है भाई।
कुछ तो हैवीली इनकी हुआ, मतलब कुछ तो डंडा नहीं पड़ा इनके, बट डंडा पड़ता तो शायद ये इग्नोर कर देते। बस ऐसे ही नहीं चिल्लाए ये, और ये अंदर ही अंदर ऐसे चीख रहे हैं, सुनो आप बैकग्राउंड में, ठीक है, टाइमिंग देखो बच्चों की, कहीं ना कहीं एक साइन है, अब इनके अंदर का बेबी ऐसे ही क्राई कर रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। सॉरी, लेकिन मेरे व्यूवर्स ने सुन लिया लाइव। बहुत अच्छा होने वाला है इस कनेक्शन में भी, बहुत कुछ अच्छा, क्योंकि इनको इनके कर्मा बैलेंस हो गए, मुझे लग रहा है हो गए। क्यों लगा ऐसा? क्योंकि 10 of Cups, 10 of Pentacles, अरे कार्ड्स को तो ऐसे देख रही हूँ जैसे नोट गिन रही हूँ। 10 of Pentacles, 10 of Cups, ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। आई डोंट नो गाइज, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ये मैरिड है या अनमैरिड है, बस मैं इतना कहूंगी, पहली बात तो ये समझिए कि इनकी फीलिंग्स हैं, डीप डाउन दे आर फीलिंग कि आपके साथ इनका फ्यूचर कितना ब्राइट है। अगर आपके साथ ये कनेक्शन को कंटिन्यू करते हैं तो मतलब इवन अगर ये मैरिड है तो भी मैं आपको बता दूं, दे आर फीलिंग लाइक मेरा अगर स्पाउस ये होता, अगर मेरा पार्टनर, मेरा लाइफ पार्टनर ये होता तो मेरी लाइफ क्या होती, मुझे ये चाहिए। सो यस, आपके पार्टनर को रियलाइज भी हो गया है, और यहाँ पर आपके पार्टनर रेडी हैं आपकी तरफ आने के लिए। 3 of Wands, हाई प्रीस्टेस, मुझसे नहीं अपने आप से पूछिए, मैंने ये बात बोली कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आने वाले हैं। एक बार कार्ड देख लो, मैं बाद में। 3 of Wands, डिस्टेंस, दूर से आपको वॉच कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, आपकी तरफ एक कप ऑफर लेके आ रहा है, दिल से आपसे माफी मांगना चाहते हैं अगर जिन्होंने आपको हर्ट किया तो, क्योंकि ये हर्ट किया है, बहुत सी चीजें इन्होंने हाइड की, इवन ये अपने ट्रू इमोशंस आपसे हाइड कर रहे थे। ये बिल्कुल आपको पता नहीं लगने देना चाह रहे थे कि आपको ये पता लगे कितने सीरियस हैं आपको लेकर। तो भाई क्यों, मतलब किरिस का गाना सुनेगा? किरिस बन के बैठे थे, अब किरिस को जब करस लगा तो अब समझ में आ रहा है कि मैं मेरे क्रश के पास चला जाता तो ही ठीक था, मैं मेरे क्रश की सुन लेता। आप इनके क्रश हो, ठीक है, मैं बता दूं, सीक्रेटली ये इंसान आपको एडमायर करते हैं। इन बच्चों का पहले इलाज करना पड़ेगा मुझे, वैसे तो इशारा ही काफी था मेरा, लेकिन एनीवे, आप अपने आप से पूछिए आपने क्या किया है, क्योंकि ये जो कुछ किया है ये आपने किया है। इनको ऐसा लग रहा है आपने इन पर मैजिक कर दिया। कौन सा वाला मैजिक? पॉजिटिव वाला मैजिक, ठीक है। नेगेटिव अगर होता तो ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहा होता, इनका दिमाग खराब हो रहा था, लव नहीं आता इनके अंदर, इतनी अच्छी अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही है, अंडरस्टैंड। तो ये जो फीलिंग्स है भाई साहब, ये बहुत ज्यादा लवी डवी, इनको बड़ा प्यार आ रहा है, ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सिर्फ स्पेंड नहीं करना चाहते, ये आपको बताना चाहते हैं, आपको फील करवाना चाहते हैं। इन्होंने पास्ट में आपको इनसिक्योर फील करवाया, अभी आपको वो सिक्योरिटी देना चाहते हैं, अभी आपको सिक्योर फील करवाना चाहते हैं, दिल से माफी मांगना चाहते हैं। अभी तक ये चल रहा था इनका, ठीक है। हाँ, एरिस लियो सेजिटेरियस कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो नंबर 2 अगेन, 2 वैसे थ्राइस आ गया है, 2 ऑफ स्वॉर्ड आया था, नंबर 2 हाई प्रीस्टेस एंड 2 ऑफ कप्स, ब्लेसिंग्स, यूनियन के चांसेस हैं। ऑलराइट, मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, सी या के किसी के लिए कंडीशन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये सब आपके इनर वर्क की वजह से हुआ है, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है आपके इनर वर्क का, और वो भी यूनिवर्स पता है आपके पेशेंस का, आपके एफर्ट्स का। वो कहते हैं ना फल मीठा होता है, भाई
यूनिवर्स पूरा चेक करके दे रहे हैं। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, चलो मैं अपनी बता दूं, अगर मैं कुछ मार्केट में लेने गई, जैसे आप ये देख लो, ये हमारा रेड रेड अनार ही देख लो, ये अगर लेने जाती हूँ तो मैं पहले बोलती हूँ भाई साहब थोड़ा सा कट करके दिखा दो मेरे को, ये घर पे ऐसा ना हो कि यहाँ पर आप मेरे को रेड रेड दिखा रहे हो और घर पे व्हाइट आ जाए। ठीक है, होता है ऐसा, है ना। तो यूनिवर्स बकायदा आपको पूरा चेक करवा के भेज रहे हैं, आपको आपका रिजल्ट, आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है आपके पेशेंस का, आपके आपने जो भी इस इंसान को दिया, या आप इस कनेक्शन में जितना कुछ आपने अपनी एनर्जी, इमोशन, जो कुछ भी आपने इन्वेस्ट किया, उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है, और वो भी दिखा के कि देख लो पका हुआ है, पूरा पका है ये आपके पेशेंस की वजह से। ठीक है, सो हैप्पी, आई एम सो सॉरी, सो हैप्पी हो जाओ। ठीक है, हैप्पी बोलते ही मेरा गला क्यों अटका। अब मेरे को भी थोड़ा सा डाउट है, फिर भी एक बार और, कुछ डाउट नहीं है, बस थोड़ा सा हिचकी आ रही थी, उसको कंट्रोल कर रही थी। देखते हैं वन मोर कार्ड। मुझे लग रहा है पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव तो आ गया जितना आना था। अब ये रिवर्स में आया, मुझे रिवर्स में ही लेना पड़ेगा। अपने आप रिवर्स में गिरा है ये, मैंने इसको रिवर्स में मैंने नहीं किया, अगर आपने देखा हो तो। मैंने तभी तो कहा था पॉजिटिव कुछ आएगा। अब ये कार्ड अगर अपराइट होता तो ये नेगेटिव है, बट ये आया है रिवर्स में। आपके पार्टनर किसी जेल से बाहर निकल रहे हैं, या किसी इनको ऐसा लग रहा था अभी तक ये किसी केज में है जहां पर इनको फंसा दिया गया है, ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन से। यस, अब मुझे याद आया, एक दो दिन पहले या शायद कल की बात है, 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी थी, जहां पर मैंने कहा था आपके पार्टनर कार्मिक, इनकी फैमिली कार्मिक पैटर्न में फंसे हुए हैं। आपको याद नहीं रहता, बताइए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे याद रखनी पड़ती है। कर लो बात। आपके पार्टनर उस केज से बाहर निकल रहे हैं जहां पर ये मजबूरी का बोल रहे थे, मैं तो मजबूर हूँ, मैं तो फंसा हुआ हूँ, मैं तो फंसी हुई हूँ। अब ये रिवर्स में है, इट मीन्स आपके पर्सन वहां से निकल रहे हैं। आपको एक और प्रूफ देती हूँ, क्लैरिफाई कीजिए 8 ऑफ सॉर्ड रिवर्स में क्यों आया। जर्नल अबाउट क्वेरीज नंबर 8 अगस्त मंथ, एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 7 ऑफ wands एंड हैंगमैन द वर्ल्ड, कंप्लीशन मिल रहा है। जहां तक अभी तक ये अटके हुए थे, जो ब्लॉकेज था, अब ये ब्लॉकेज खुद रिमूव कर रहे हैं, खुद हटा रहे हैं विद द हैंगमैन। जहां ये अटके हुए थे दी वर्ल्ड, ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ये आपके कनेक्शन में यूनियन चाहते हैं, और इसके लिए इनको यहाँ से निकलना पड़ेगा। ठीक है, ये यूनियन हवा में नहीं होगा, आसमान में नहीं होगा, आपको पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा। ठीक है, फिर मेरे व्यूवर्स के पास आना पड़ेगा, और ये आ रहे हैं। हैप्पी हो जाओ, आज बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं, ट्रस्ट में। आपके पार्टनर, सबसे अच्छी बात तो ये है, आपकी पार्टनर का कर्मा बैलेंस हो रहा है, कर्मा अपना झेल रहे हैं, और ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। चलिए एक कार्ड और देख लेते हैं, ओवरऑल एनर्जी क्या है आज की, ओवरऑल एनर्जी। नहीं जीना तेरे बाजो, नहीं जीना, नहीं जीना। 2 ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी, व्हाट आई सेड। मैंने कहा ना, मैं बड़ी खुश हूँ। खुशी इसीलिए मुझे हुई है क्योंकि एनर्जी बहुत लाइट हो फील हो रही है मुझे। बस मेरे तो पर ही नहीं लगे हैं, वो क्या बोलते हैं, विंग्स, अदरवाइज मैं यहाँ होती ही नहीं। कब का, हाँ, इतनी लाइट एनर्जी है, लगा लो आइडिया। आई वांट टू बी विद यू, दे वांट टू से आई वांट टू बी विद यू। मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ, मैं खुश इसलिए हो रही हूँ कि मेरे मेरे व्यूअर्स के लिए ये ऐसी रीडिंग बहुत कम आती है। ठीक है, कनेक्ट करो, बिलीव करो, और फिर देखो। अब एक बात और कहना है मुझे, दूसरी डेक से देखेंगे अभी कुछ और भी, लेकिन मुझे कुछ कहना है मेरे व्यूवर्स से, जो कमेंट में ये कहता है ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मैं वैसा हो ही नहीं सकता। अरे भाई साहब, अगर आपने डिसाइड कर लिया हो ही नहीं सकता, देन आई एम डैम श्योर वो नहीं होगा। यूनिवर्स भी बोल रहा है, जब तुमने ही डिसाइड कर लिया कि नहीं हो सकता, तो आप तो परमात्मा से भी बड़े हैं, आपने डिसाइड कर लिया तो कैसे होगा, बिल्कुल नहीं होगा।
फिर आप यहाँ कर क्या रहे हैं? जहां नहीं होगा वहां जाइए। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी 100 बातों की एक बात, और वो ये है, विश्वास अगर आपका स्ट्रांग है ना यूनिवर्स पे, आप जिनको भी मानते हो, मेरा विश्वास इन पे है, ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लाइफ में लोग आएंगे जाएंगे, बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सब कुछ होगा एक वक्त पे आके, आपके पास सब कुछ होगा। अभी आपका टाइम चल रहा है लेसन्स का। माँ आपको कुछ सिखा रहे हैं, आपकी यूनिवर्स, आपके जिनको भी आप मानते हैं वो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। या तो आपके कर्मा बैलेंस किए जा रहे हैं, आपका हो सकता है पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा है तो वो रिलीज हो रहे हैं। तो कभी भी किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को ब्लेम मत करो। और रही बात आपके पार्टनर की, बुरा मत मानना, इतनी बड़ी बात बोलने जा रही हूँ मैं। जो ऐसा बोलते हैं ना कमेंट में, मैं उन्होंने तो उनको ब्लॉक कर दिया, हमने इतने कॉल किए ना, हमको ब्लॉक कर दिया, अभी तक नहीं किया है, ये इतने गए गुजरे हो क्या? अपनी वर्थ समझो। कोई इंसान अगर ये कर रहा है आपको, जाने दो, लेट देम गो। लेकिन हाँ, गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने पहले उनका जीना हराम कर दिया और फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया, तो भाई साहब फिर तो थोड़ा आपको भी देखना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप बहुत ज्यादा सामने वाले को प्रेम दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, उनको अंडरस्टैंड कर रहे हो, उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट हो, सब कुछ आप दे रहे हो, बीइंग अ पार्टनर जो आपको करना चाहिए आप कर रहे हो, फिर भी अगर सामने वाला आपको ऐसा ट्रीट कर रहा है, देन लेट देम गो, ठीक है। गिल्ट, हाउ मेनी टाइम्स गिल्ट, 9 of Swords ट्वाइस आया था गिल्ट। सो इस कार्ड के लिए 2 सेकंड्स का मौन धारण कर लिया जाए, 2 मिनट ज्यादा हो जाएंगे। कर्मा है, बहुत ज्यादा गिल्ट में, बहुत ज्यादा पछतावा और बहुत ज्यादा अशेम्ड। मैं बोल रही हूँ ना, ये अपना चेहरा नहीं, थोड़ी देर पहले हाथों से अपना चेहरा हाइड कर रहे थे, अभी देखो ये फेस हाइड कर रखा है इन्होंने अपनी जुल्फों से, ठीक है। तो आपके पार्टनर को इतना ज्यादा गिल्ट है ना, इतना ज्यादा, जब आपको इनके साथ की जरूरत थी, इन्होंने साथ कम ज्ञान ज्यादा दिया था कुछ के केस में। What I said, साथ कम ज्ञान ज्यादा दिया था। आपको बोला जा रहा था तुम्हें गलती है, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसा करना चाहिए, तुम ऐसा नहीं समझती हो, तुम बहुत इमेच्योर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम। आज कहाँ है आपकी मेच्योरिटी? क्यों आप गिल्ट में हो? मेरे व्यूवर्स को जवाब चाहिए, जनता जवाब मांग रही है। किधर है आपकी समझदारी? आप तो बड़े समझदार थे, मेरे व्यूअर्स को समझा रहे थे, ब्लेम कर रहे थे कि तुम यहाँ गलती कर रहे हो, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, ऑल राइट। बट अब वो ज्ञान आपके काम नहीं आ रहा। दिस इज नॉट फेयर। क्योंकि देखो मेरा क्या है, जो मेरी लाइफ में मैं खुद अप्लाई करती हूँ ना, मैं वही गाइडेंस, वही सजेशन आपको प्रोवाइड करती हूँ। कार्ड्स में तो आता ही है सजेशन, साथ में मैं मेरी विजडम भी आपसे शेयर करती हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा वो भी मैं आपको शेयर करती हूँ। उससे अलग नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं जो आपको बोल रही हूँ वो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई नहीं कर रखा है, नो। वो मेरे से वो निकलती नहीं है बात, जो मैं नहीं करती खुद, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कभी। हिडन ब्लेसिंग, हिडन क्या जो होती है, हिडन ब्लेसिंग्स, अगेन। अब आप बोलिए क्या ज्योति, हिडन फीलिंग्स है ये, मेरे मुंह से फीलिंग्स वर्ड नहीं निकल रहा, मतलब आपके पार्ट आपकी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे आपसे, इतना उनका मतलब ये गला है ना एकदम से रुक गया है। हिडन देयर ट्रू फीलिंग्स, फीलिंग्स में वर्ड नहीं निकल रहा मेरे से। आपके पार्टनर अपने फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हैं आपको, कितना ज्यादा ये गिल्ट में है, कितना ज्यादा इनको फील हो रहा है, कितना ओवरवेलमिंग इनको फील हो रहा है। इन्होंने बहुत माइंड गेम खेला है, बट अब की बार ये गलत इंसान से टकरा गया। इनको ये नहीं पता, देखो
मैं सच्ची बताऊं, मुझे जो सबसे अच्छा लगता है ना, जो स्पिरिचुअल लोगों का, जो इनर वर्क कर रहे हैं, जो यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, जो राम जी के भरोसे हैं, जो इनके भरोसे हैं, आप सभी का, मुझे एक सबसे अच्छी बात मुझे बस ये लगती है, सबसे बेस्ट, कि हम दिमाग नहीं लगाते, हम अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं। हमारी इंट्यूशन कौन? हमारी आत्मा, अंतरात्मा। और वो किससे जुड़ी हुई है? हमारे परमात्मा से। जब हम अपने अंतरात्मा की सुन रहे होते हैं, तो हम अपने परमात्मा की आवाज सुन रहे होते हैं, और जब हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं, भाई सबके माइंड गेम धरे के धरे रह जाते हैं। लोगों को, सामने वाले को ये समझ नहीं आता कि इसको मेरे बारे में पता चला कैसे। वो अपना दिमाग लगा रहा, भाई वो अपना अच्छा खासा प्लानिंग उसने सेट कर रखी है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इनको ये कौन बताए, ऐसे लोगों को कौन बताए? भाई हमारे साथ यूनिवर्स चलते हैं, एंजल्स हमको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, एंजल्स हमको गाइड कर रहे होते हैं। वो हमें कभी भी गलत जगह पे नहीं जाने देंगे। अगर इवन अगर हमने डिसाइड भी कर लिया कि चलो आज हम इस रास्ते में जाएंगे, और आपके पार्टनर ने कुछ प्लान बना रखा है उसी रास्ते पे, आपका खर्चा लगवाने का कुछ भी, ठीक है, तो यूनिवर्स क्या करेंगे? आपका या तो माइंड ही चेंज कर देंगे, या फिर आपके पास कुछ और ऑफर आ जाएगा। अरे भाई बहुत बड़ा आपकी लॉटरी लगी है, आपके घर पे फ्लाइट आने वाली है, ठीक है, एक प्राइवेट जेट आने वाला है, उसी में बैठ के आपको जाना है उधर। ये सिर्फ लिमिटेड ऑफर है आज के लिए, तो आपको उसमें बैठ के आप वहां से निकल लो। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। यूनिवर्स ऐसे काम करते हैं। तो आपको जब यूनिवर्स प्रोटेक्ट करते हैं, तो कोई कितना भी माइंड गेम खेल ले, आप बिल्कुल नहीं फंसोगे। लेकिन जब यूनिवर्स खुद आपको फंसाने पे आ जाए, तो भाई क्या कह सकते हैं। और यूनिवर्स तब फंसाते हैं जब यूनिवर्स आपको कुछ सिखा रहे होते हैं। ओके, तो कभी भी टेंशन नहीं लेना, किसी भी सिचुएशन में आप फंसे हो, बस दो थॉट आपके माइंड में होने चाहिए। एक तो ब्लेम नहीं करना है, ये ध्यान में होना चाहिए, या तो आपके कर्मा रिलीज हो रहे हैं, किसी ने आपका बुरा किया, या तो ये आपके कुछ खुद के कुछ कर्मा थे जो वो कार्मिक आया जो आपको, ठीक है, या फिर वो इंसान आया है कुछ सिखाने के लिए, आपको सीखना है, समझना है, ऑब्जर्व करना है, और फिर आगे बढ़ना है। और उसने अगर गलत किया है, तो वो उसको कर्मा मिल जाएगा। पिक्चर्स, अगेन रिग्रेट्स, आपके पिक्चर्स को देख रहे हैं, रिग्रेट्स, भाई इतना ज्यादा रिग्रेट, एक इंसान रिग्रेट में नहा रहा है। आपके पार्टनर आपको सिर्फ स्टॉक नहीं कर रहे, आपके पिक्चर्स को देख रहे हैं। और आई एम सेंसिंग की कुछ ऐसी पिक्चर्स जहां पर बहुत ज्यादा अपने मतलब लव शो किया था। मतलब कुछ पिक्चर्स होती है ना, जिसमें आप कुछ बोल भी नहीं रहे होते हो, कुछ ऐसा कर भी नहीं रहे होते हो, लेकिन वो पिक्चर्स उस मोमेंट को आपको याद दिलाती है कि उस मोमेंट पे आपने इस इंसान को कितना प्रेम किया था। नहीं समझ आ रहा तो मैं बताती हूँ एक एग्जाम्पल से। जैसे आप किसी शॉप पे गए, ठीक है, आपने अपने पार्टनर के लिए आप इतनी दूर शॉप पे गए, जिस मतलब बहुत दूर है, आप घर से चले इतनी दूर गए, और आपने उनके लिए कुछ परचेज किया, ठीक है, और आपने वो फोटो क्लिक करके उनको भेजी कि मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर आया हूँ, और मैंने तुम्हारे लिए ये दिया है, कैसा है, सिर्फ फोटो भेजी आपने। वो फोटो अब जब वो देख रहे हैं, तो वो डीपली आपके लव को फील कर रहे हैं, आपके डेडिकेशन को फील कर पा रहे हैं कि आपने आप कितना डेडिकेटेड थे। वो सिर्फ नॉर्मल पिक्चर नहीं है, उसके पीछे के इमोशंस वो देख पा रहे हैं। और ये सोच सोच के इनको रिग्रेट हो रहा है। गिफ्ट का इसलिए आया क्योंकि मुझे गिफ्ट दिखा है। तो या तो आपने इनको कोई गिफ्ट दिया था, या फिर आप इनको गिफ्ट देना चाह रहे थे, बट यूनिवर्स ने प्लान ही कैंसिल कर दिया। तो भाई यूनिवर्स, डाउट मत करना यूनिवर्स के प्लान पे, क्योंकि हमको नहीं कंप्लीट ट्रुथ पता होता। तो अगर कुछ हिडन है वो यूनिवर्स को पता रहता, तो कभी भी यूनिवर्स को ब्लेम मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है। यूनिवर्स हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं जो कर रहा है। ओके, ऑलराइट, कुछ 110 मैसेज देखते हैं और फिर सॉन्ग विद गाइडेंस। तुझे याद कर लिया है, सॉन्ग नहीं निकालेंगे, ये चैनलाइज हो गया है, आपको याद करके के रो रहे हैं। आयत की तरह, मुझे आयत नहीं पता, वैसे आयत तो मैं रेक्टेंगल को ही मानती हूँ, और भी आयत क्या होता है मुझे नहीं पता, ट्रस्ट मी, बट ये सॉन्ग है तो सुन लेना। दिल में, लाइन्स भी याद नहीं है मुझे, लिरिक्स भी याद नहीं है, लेकिन अच्छा सॉन्ग है, अरिजीत सिंह जी का सॉन्ग है, बाजीराव मस्तानी मूवी का है। डोंट नो,
वैसे सॉन्ग आ गया है, मैं सॉन्ग निकाल नहीं रही थी, लेकिन ये सॉन्ग आ गया तो आ गया तो आ गया। और क्या। यू आर ऑल आई हैव एवर वांटेड। आप सब कुछ हैं जिनको कभी चाहिए थे अपनी लाइफ में, मतलब आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। इतना गुरूर अच्छा नहीं, आपको बोल रहे हैं आपको कुछ ज्यादा गुरूर है भाई, इतना गुरूर अच्छा नहीं है। ओके, आई एम टू टायर्ड टू ट्राई नाउ। ये बोल रहा है कि ये थक गए हैं ट्राई करते करते। क्या ट्राई किया आपने वैसे? ऑप्शंस? इग्नोरेंस। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप इनको इग्नोर कर रहे हैं और इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा इग्नोरेंस। आप इनको इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो भाई? ओके, पास्ट ट्रॉमा इज हीलिंग। आपके पार्टनर का ट्रॉमा आपने कहीं ना कहीं ट्रिगर किया, हिट कर गया इनको, आपकी कुछ बातें। लव इनका हिट हो ना हो, लेकिन आपकी बातें इनको हिट कर गई। लव मेरा हिट हिट सॉरी। 111 न्यू स्टार, तुम्हें भी बड़ी फिट फिट है। अब आप बोले मैम आपको इतने गाने याद रहते हैं? भाई मुझे गाने याद नहीं रहते, मुझे मैसेजेस याद दिला देते हैं। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, ये आपके लिए कुछ भी करेंगे। एक बात बोलूं मैं आपको, सॉन्ग्स के मामले में भी बता दूं, कोई सॉन्ग भी जब भी मैं सुनती हूँ, वो पहली बात तो पता नहीं इतना क्यों मेरे को अपने आप याद हो जाता है। दूसरा ये कि मैं इतना ज्यादा सॉन्ग सुनती भी नहीं हूँ, पहले के सुने हुए हैं लेकिन याद है भाई। यू आर ए ट्रू पर्सन, आप ट्रू पर्सन है। इनको ऐसा लगता है कि आप सच्चे थे। रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग। गिल्ट, भाई गिल्ट इतना ज्यादा है ना, क्या ही बताऊं मैं। ये सॉरी बोल रहे हैं आपको। डिवाइन टाइम आ गया भाई, आप दोनों के मिलने का टाइम आ गया, सही समय आ गया आपका। बी ऑप्टिमिस्टिक, आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव रहिए। डोंट ब्रेक माई, डोंट ब्रेक माई बोन्स, नो नो, डोंट ब्रेक द प्रॉमिस। ये बोल रहे हैं कि भाई जो आपने इनसे कोई वादा किया था, ये बोल रहे हैं प्लीज उसको मत तोड़ो। चाहे मेरी हड्डियां तोड़ दो, चाहे मेरे दांत तोड़ दो, चाहे सब कुछ तोड़ दो, बट वो प्रॉमिस मत तोड़ो। कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग। तुमसे निगाहें चार करने लगे, वाह वाह, सुन लेना। हम जिंदगी से प्यार करने लगे। कौन सी मूवी है मुझे नहीं पता, लेकिन सॉन्ग अच्छा है। डरते न थे मौत से, याद आ गया ना कौन सा सॉन्ग है? अब मगर डरने लगे। मैं डेक ढूंढ रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सॉन्ग गा रही हूँ, मुझे डेक मिल जाए तो। आवाज दो हमको, हम खो गए। मैं डेक को बोल रही हूँ भाई आवाज दो, किधर हो, ये रही। मुझे तुमसे अच्छा कुछ ज्यादा सॉन्ग नहीं गा रही हूँ, अपने आप ही कर। खुश हूँ मैं आपके लिए, रीडिंग इतनी अच्छी आई है, इतनी पॉजिटिव आई है, बहुत दिनों बाद आई है, वरना कितना रहते हैं ना। वैसे ये रो रहे हैं लेकिन फिर भी पॉजिटिव एनर्जी है। क्योंकि ये जो रोना है वो उनके कर्मा बैलेंस हो रहे हैं, कितना कर्मा जी। ओके, मेरे व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। आपको बोला जा रहा है अवेयर रहो और ज्यादा ग्रो करो अपनी लाइफ में, आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जाइए, दैट्स इट। आपको कुछ नहीं करने के लिए बोला जा रहा है, आपको सिर्फ फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। आप अपने आप पर फोकस कीजिए, अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए। जो भी चीज, जो भी कनेक्शन आपको आपकी ग्रोथ के लिए अगर आपको रोक रहा है, उसको साइड में करो, ठीक है ना, और आगे बढ़ो। अगेन वो अक्षय कुमार जी वाला डायलॉग, कोई भी कनेक्शन, कोई भी चीज आपको आपकी ग्रोथ की तरफ जाने से रोक रही है, उसको साइड में करो। और अक्षय कुमार जी का डायलॉग याद कर लो, कौन सा? साइड में हटिए, साइड में हटिए, मैडम को आने दीजिए, ग्रोथ को आने दीजिए। ये डायलॉग बता रही हूँ, मुझे 2 दिन से बहुत ज्यादा
grief. Okay, I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपने खोया है, देखिए ये गाइडेंस ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ. डिड यू नोटिस? मैंने कहा था कि यूनिवर्स पर कभी भी आपको ब्लेम नहीं करना है. यूनिवर्स को जो, या तो वो कोई भी इंसान अगर आपकी लाइफ में आपको हर्ट करके गया, या तो आपके वो कर्मा बैलेंस हुए हैं, या फिर वो इंसान कार्मिक वो आपको कुछ लेसन देके गया, उसको उससे सीखो. आपको सीखना है. और वही चीज है, आई अंडरस्टैंड, आपको समझना पड़ेगा दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी. आपने कुछ भी खोया, कोई भी आपकी लाइफ में आया और वो चला गया और आपने खो दिया, या फिर ये करियर वाइज भी हो सकता है. तो आपने जैसे कोई कंपटीशन, कोई एग्जाम आपने दिया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इट डजंट मीन कि आप फेल हो गए. नो नो, इट मीन्स आपको थोड़ा सा और सीखना है. क्योंकि आपको जो चाहिए ना, जो ग्रोथ यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, वो ये छोटे मोटे एग्जाम से नहीं मिलेगी आपको. आप थोड़ा और प्रिपेयर करिए खुद को, और बहुत बड़ा आपको अचीव करना है. तो आपको इसको इस पर्सपेक्टिव से लेना है, ना कि चलो भाई मैं तो इसी में फेल हो गया. ऐसा नहीं. फेल, आई फेल, लव वाला मतलब को फेल. हाँ, आप फेल हो गए, तो आपको ये नहीं करना कि भाई अब मैं तो इसी में फेल हो गया तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा. नो, आगे मुझे फिर नहीं 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 नहीं, आपको फिर और पॉजिटिविटी के साथ आपको और उस पर काम करना है. आपको समझना पड़ेगा कि जो आपसे छूट गया वो एक अपॉर्चुनिटी थी. ठीक है, जो आपको कुछ ना कुछ सिखा के गई है, तो सीखो उससे. ठीक है, और बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है. ये छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी आपके लिए थी नहीं. हेल्थ, और साथ में हेल्थ का भी ध्यान रखो भाई. मेरे घर वाले मुझे एक बात कहते हैं, वही बात मैं आपको कहूंगी. मेरे घर वाले मतलब मेरे पेरेंट्स, स्पेसिफिकली मेरी मम्मी, ये कहते हैं कि हेल्थ है तो वेल्थ है, सब कुछ है. अगर हेल्थ ठीक नहीं तो कुछ भी नहीं. पहला सुख निरोगी काया. ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है. अगर हेल्थ ही नहीं रहेगी, कहाँ से सुख भोगोगे भाई? इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, अगर हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे तो भाई भविष्य में आपने अगर वो अचीव भी कर लिया तो कैसे आप उसको जी पाएंगे? तो साथ में हेल्थ को भी लेके चलिए. थोड़ा भाई फिट रहिए. ठीक है, बेबी मेरी फिट फिट सोनी है, ताकि आपके पर्सन भी आपके लिए ये सॉन्ग गा सके कि बेबी मेरी फिट फिट सोनी है, तो फिट फिट रहा करो. ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखो. हम फेल की बात कर रहे थे, ये फेलियर आ गया. अब ये मैसेज बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि ऑलरेडी इस पे बात हो चुकी है. अगेन आया है, आई अंडरस्टैंड दैट ए मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. हे राम, कंफर्मेशन. एज आई सेड, मैं आपको इतनी देर से यही तो समझा रही थी कि अगर आप फेल हो गए, कभी कभी यूनिवर्स, कभी कभी ना रीडिंग में मतलब पहले ही मैसेज पिक हो जाते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के लिए कार्ड्स बाद में आते हैं. ये कंफर्मेशन हो गया कि आप अगर किसी भी एग्जाम में फेल हुए या कुछ भी ऐसा, तो भाई वो एक अपॉर्चुनिटी थी, आपने उससे सीखा है. मेरी मम्मी, हाँ एक बात और, मेरे पेरेंट्स एक बात और कहते हैं, मेरी मम्मी स्पेसिफिकली, कि कभी भी सीखा हुआ वेस्ट नहीं जाता. आपने अगर कोई भी ज्ञान लिया है, कुछ भी सीखा है, वो कभी ना कभी आपके काम आएगा. हो सकता है दूसरों के भी काम आ जाए. तो वही चीज है, अगर आपने सीखा है और आप उसमें फेल हो गए, इट डजंट मीन सब कुछ वेस्ट हो गया. नो, वो और ज्यादा काम आएगा. उसमें थोड़ा सा और ऐड कर लो, और फिर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी. बहुत कुछ आप फिर अचीव करेंगे. तो जो भी सीखा है वो कभी वेस्ट नहीं जाता. ठीक है, ऑलराइट, सो दैट वाज योर रीडिंग. अगर आपको टैरो कोर्स चाहिए मेरे से, अगर आपको सीखना है कार्ड का कॉम्बिनेशन, तो ये व्हाट्सएप मैसेज कीजिए इन नंबर्स पे. ठीक है, और प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी यही नंबर है. मेरी रिक्वेस्ट है, आप कॉल नहीं करेंगे, आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे. सो दैट वाज योर रीडिंग. अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. जय सिया राम, हर हर महादेव, जय मां काली.